बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपने मौसम को और अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। आई एम श्योर कि आपके घरों में सब खैरियत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोगों के घरों में खैरियत रखे, सब चीज़ें अच्छी रहें। और जैसे कि आजकल आपको पता है कि बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेली बारिश हो रही है और बारिश होती है, बारिश से फिर थोड़ी सी गंदगी फैलती है। और उससे पहले बकरीद थी, बकरीद के मौके पे भी थोड़ी सी गंदगी फैली। अब उससे क्या होता है कि एकदम से थोड़ी सी बीमारियों का आगाज़ हो जाता है। तो काइंडली आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखें, पानी के ऊपर बहुत एहतियात करें, घर से बाहर से पानी ना पिएं, बाहर से खाना पीना ना करें। घर में जो हल्का फुल्का छोटा मोटा बनाना है वो घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी चीज़ों को। क्योंकि मैंने देखा एक ऐसा वायरस आया है जिससे आपको कुछ वॉमिटिंग भी फ़ील होती है, नौज़िया फ़ील होता है, फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखें। पानी जो है खूब से खूब पिएँ। पानी अगर आप घर में बॉयल करते हैं तो बॉयल करके पीजिए, नहीं तो जैसा भी आपके घर में आता है आप उस तरीके से इसको बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि बड़े ही मसाइल हो जाते हैं। और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि कोशिश करें कि ना करें। ज़्यादा जो है दालों से बनी हुई चीज़ें खाएं और घर में दही का इस्तेमाल करें, दही बना लें घर में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आलू हैं, आलू से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। या फिर तुरई और लौकी एक ऐसी सब्ज़ियाँ हैं कि जो कि आप बहुत अच्छे से वॉश करके और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी तरह से कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? हम आज आपके लिए दो चीज़ें बना रहे हैं। हमने भी आज चूज़ किया है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को, यानी दो चीज़ें जो राजमा गोश्त बन रहा है हमारे यहाँ। राजमा गोश्त कैसे बनेगा? बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने एक दिन बनाया था पंजाबी आलू लोबिया करी, आई थिंक शायद एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही बनाया था, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो गोश्त के साथ किस तरह बनेगा? लाल वाला लोबिया, इसको हम राजमा भी कहते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे तिक्का मसाला मैक एंड चीज़। दो ऑपोजिट रेसिपी हैं लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। तिक्का मसाला मैक एंड चीज़ आप बच्चों के लिए बनाइएगा कि देसी स्टाइल में किस तरह से आप मैक एंड चीज़ जो है वो बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। और पहले हम रेसिपी बनाएंगे अपनी कौन सी, यहाँ पे राजमा गोश्त की। इसलिए कि देखिए यहाँ पर मेरे पास वैसे तो गोश्त भी बॉयल है और राजमा यानी लाल वाला लोबिया जो है ये भी बॉयल है। इससे मैंने आपको सैलेड बनाना, इससे पुलाव बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। ये गोश्त भी हमारे पास बॉयल हुआ है, लेकिन क्या है कि ये फुल डन नहीं है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। कसर कितनी बाकी है? तकरीबन जैसे कि 80% ये हमने कुक किया हुआ है। राजमा जो है यानी लाल लोबिया जो है ये मैंने तकरीबन 100% किया हुआ है। 100% सेंस में कि देखिए जब आप बॉईल करें तो इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये बॉईल हुआ है, बेहद गला हुआ। ये देखें सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है ये। और लेकिन क्या है कि मैश मैश नहीं हुआ, ये आपको अलग अलग भी नज़र आए। लेकिन हम इसको पकाएंगे इतनी देर कि अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। मिक्स इन द सेंस कि अपने मसालों के साथ बहुत अच्छा सा एक बैलेंस हो जाएगा। इसको बहुत ग्रेवी वाला नहीं रखना, बहुत अच्छा सा इसको हमने एक हल्का सा ऐसा टेक्सचर देना है जो ना भुना हुआ हो ना थोड़ा सा वैसा होना, लेकिन आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए ले लेते हैं एक अदद पैन और इसमें डालेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, अब ये रेसिपीज़ जो बनती हैं ना, ये आप यकीन करें कि बनस्पति से बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी मौजूद है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसी से ही बनाऊँ ये। ठीक है, अब आपकी जो मर्ज़ी, आपके घर में जो चीज़ भी है वो आप उससे बना सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि ज़बरदस्त हमारा है और कुकिंग ऑयल जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बेहतरीन ऑयल है, विटामिन ए और डी से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल से पाक। ये देखें जी, ये इसमें डाला है मैंने। अच्छा, इसमें जैसा ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो ये मैंने तकरीबन 3/4 कप डाला है, क्योंकि गोश्त जो मेरे पास है वो ½ kg बॉयल हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि लोबिया जो यानी राजमा जो है ये तकरीबन हमने शामिल लिया है, तकरीबन ये 3 से 3.5 कप के करीब है। 4 कप भी आप इसमें डाल सकते हैं, सब टू यू। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये गई इसमें प्याज, एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डाल दी। ठीक है, इसको मैं स्पून ले लेती हूँ। चलें, ये देखिए फंसा हुआ है, चलो ये ले लेते हैं सब ना, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। हो जाएगा जैसे ही, तो इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँ? इसमें शामिल करेंगे हम ये टमाटर।
टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, बड़े साइज़ के आप 2 टमाटर ले लीजिएगा। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे इसके अंदर। बाकी अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले। अब आप देख रहे होंगे कि हमने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन सी डिश ये बन रही, जैसे कि मैं और भी बनाती रहती हूँ। आपने देखा कि मैं ज़रा मसाले कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो चाइनीज़ हो या कोई सा भी कुज़ीन हो, उसमें हमारी कोशिश होती है कि ज़रा कम मसाले डालें ताकि इजीली अवेलेबल भी हो। और दूसरी बात ये कि ज़रा ज़्यादा मसालों से कुछ चीज़ें आप ये मत समझिए कि ज़्यादा भूनने से, ज़्यादा मसालों से चीज़ें अच्छी बनती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है हाँ वहाँ हम डालते भी। ठीक है जी, ये हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर डालूँगी ये टमाटर, इसको भूनेंगे। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को भी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन थी तो मैंने कहा आपा ने स्टार्ट लिया, वही आपा में बात कर रही थी। थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन है इनकी तबीयत। ये बस इस वक्त पता नहीं कैसे खड़े होकर आ गए मैं आ गई। मैंने कहा नहीं आप बैठे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, अपने आप को थोड़ा सा संभालें फिर। लेकिन ये वही बात ना जो मैंने कहा ना कि आजकल बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, उसका आप ख्याल रखें। इन्होंने वैसे खासा ख्याल रखा, लेकिन क्या है कि वायरस होता है, हाँ वो अपने टाइम से जाता है। मैं भी इतनी कोई मेडिकेशंस पर हूँ, माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सेट हो जाए। हाँ। और वही बात मैं पहले भी बोली थी, कोई मुझे कहे ना बीमार है, अब तो मुझे बुरा लगता है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं बीमार नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये जुमला। हाँ। लेकिन क्या करें, मजबूर होते हैं, यही बात है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो नहीं बात है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि हमें खाना चाहिए, और हम ज़रा जंक फूड पे थोड़ा सा हमारा ध्यान रहता है। वैसे हमारा भी रहता है। हाँ हम भी ऐसी है। अभी मुझे आता है तो कहती कि मैंने कहा आपा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस ऐसी कुछ नॉजियाटिक फीलिंग भी हो रही है साथ में, तो मुझे कहती समोसे खाएं। मैंने कहा अच्छा। अभी बहरहाल खैर नहीं, बिल्कुल ये बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड। देखिए उससे बाहर वालों को कसूर नहीं है, पूरी फ़िज़ा में ये चीज़ें फैली हैं, वायरस पूरी फ़िज़ा में फैला हुआ है, तो उनका कसूर नहीं बेचारों का। मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, समोसों को नहीं, समोसों को ना, बनाने वालों को, दोनों को नहीं बना कह रही। ज़ाहिर उनका कसूर नहीं है, ज़ाहिर चीज़ें रखी होती मक्खी हैं, कहाँ तक कंट्रोल करें चीज़ों को। लेकिन बहरहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इसमें प्याज हल्की फ्राई हो गई है, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। ये गए टमाटर और साथ ही इसमें गई ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि था 1 टेबलस्पून भर के। अदरक की मिकदार इसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डालते हैं, ये ज़रा बादी होते हैं और खाए भी ज़रा हम ज़रा से होता है कि जब बनते हैं तो ज़रा खा भी ले जाते हैं ज़्यादा, तो हम इसमें गार्निशिंग में भी अदरक यूज़ करेंगे। अच्छा, वैसे तो दोनों चीज़ों में नमक है, बट मैं मसाले के हिसाब से डालूँगी। यहाँ पे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें ये 1/2 टीस्पून। ये डाल के हम ज़रा मसाले को अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें पहले शामिल करेंगे गोश्त, जो मेरे पास तकरीबन 80% गला हुआ है। ये हो जाएगा, 5 मिनट इसको भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास कच्चा है तो उसको गला लीजिए। अच्छा, अब इसमें आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, बट चिकन मत लीजिएगा। दोनों से ही बहुत अच्छा बनता है, ख़ासतौर से बीफ से बेहतरीन बनता है। ठीक है, मसाला मैं यहाँ भून रही हूँ और जी बिल्कुल ले लीजिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर है लोबिया गोश्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। लोबिया गोश्त बन रहा है, बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, खास मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग कॉल्स करें, आप लोगों से बात भी करेंगे, सेकंड रेसिपी पे भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर लोबिया गोश्त बन रहा है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे पूरा मसाला उसका तैयार हो गया था जी। और अब अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये जो गोश्त मेरे पास बॉईल किया हुआ है, हड्डी वाला, बगैर हड्डी वाला, जैसा दिल चाहे। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भाई इन चीज़ों में हमेशा हड्डी वाले गोश्त अच्छे लगते हैं, उससे ज़रा जूसेस रिलीज़ होते हैं और वो ज़रा टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूँगी इसी इसमें। ये पकता रहेगा, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, अगेन हम इसको हल्का सा भून लेंगे। और कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास है थोड़ा सा गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर, दोनों में से कोई चीज़ आप डाल सकते हैं। हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही ये बॉईल किया हुआ जो लोबिया है या राजमा है, इसको हम रखेंगे। एक्चुअली राजमा जो है वो कश्मीरी ज़बान में इसको राजमा कहा जाता है, और वैसे ही हम इसको रेड किडनी बीन्स या लाल लोबिया इसको हम कहते हैं ना। तो वहाँ पे भी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं इसकी, लेकिन ये कि हम लोग भी बहुत बनाते हैं। जैसे कि मैंने पुलाव भी बनाना सिखाया, सैलड बनाना सिखाया, दाल मखनी में इसको हमने शामिल किया। तो बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, बिल्कुल अपने घर में बनाइएगा, ठीक है।
अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे और इसको मैंने यहाँ रख दिया। सेकंड रेसिपी हमारी क्या है, ये भी कोई बड़ी शानदार सी रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें क्या है कि इसमें डालेंगे हम, ये मेरे पास मौजूद है ये प्याज। अच्छा, इसमें मैं एक तो ये पतीलियाँ ज़रा सी डांसिंग पैन्स हैं, उसमें मतलब कुछ रहती है, हाँ, इनका वो सही नहीं है। इसमें मैं क्रश किया हुआ लहसुन भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले हम इसमें फौजी बनास्पति डालते हैं, ठीक है। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। ये तो मुझे लगता है आप तमाम लोगों को याद हो गई होगी ये वाली बात, क्योंकि ये ज़रूरी है आप तमाम लोगों को भी याद रखना, क्योंकि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, फिर VTF है। हम चाहते यही है वो खाना खाएं जो सेहत से भरपूर हो, वरना ऐसे ही बार बार बीमार मेरी तरह होते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ख्याल रखना कि सेहत का ख्याल रखें। तो इसलिए अच्छा बेहतरीन खाने की एक एक इंग्रेडिएंट का चुनाव ज़रूरी है, जैसे कि हम ले रहे हैं फौजी बनास्पति। ठीक है जी। अच्छा, वैसे ये है कि ये बेसिक ऑयल या बनास्पति जो होता है ना, ये बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, बट ये बहुत मैटर करते हैं आपकी किसी भी डिश को अच्छा बनाने के लिए। ये अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आपको पता है कि आपकी डिश अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इस बात का अपना ख्याल रखना है। हल्का सा ये हो जाएगा। वैसे आप इस जगह पे आप बटर भी शामिल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे बनास्पति, ये मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये गया क्रश किया हुआ लहसुन, इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स। अच्छा, पास्ता का कोई भी शेप आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये एल्बो मैक्रोनी ली है, जो मुझे लगता है मेरी सबसे फेवरेट है, और शायद हो सकता है आपकी भी हो। ये इसके अंदर हम शामिल करें। अच्छा, ये मेरे पास मैंने आधे पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ये आधे से फुल से कम, लेकिन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा 300 ग्राम मेरे पास ये चिकन थी, इसको हमने छोटा क्यूब की फॉर्म में किया, और ये देखिए हमने इसको सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया। ये किसी स्टेज पे डालेंगे, ये आप बस देखिएगा, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनेगी, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये हल्का सा जैसे ही फ्राई होगा, लहसुन का कच्चा पानी निकलेगा, तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, ये मेरे पास थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसमें भी हम पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ज़रा सा अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। ये गई इसमें टमाटो प्यूरी, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये चली गई, इसको हम मिक्स करते हैं। और क्या डालें, बहुत ही रिचनेस है इस रेसिपी के अंदर। टमाटो केचप जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 3 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा भर के, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत लीजिएगा वरना ज़्यादा मिठास इसमें शामिल हो जाएगी। ये गया। अब हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। अभी मुझे ज़रा सा मेरा मैजिक बॉक्स नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, ठीक है। वैसे तो हमने दोनों चीज़ों में नमक डाला था, बट चूँकि इसका मसाला भी आप देखिएगा बहुत अच्छा सा, बहुत सारा है। ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ये जाएंगी इसके अंदर 1 टीस्पून, लेकिन भर के डाली है मैंने, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा, इसमें ऐसे जितनी को भूनने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इससे मैंने मिक्स कर लिया। अब हम क्या डालेंगे इसके अंदर, डालेंगे ये ज़ीरा। अब आप सोचें तिक्का मसाला मैक्रोनी है तो कैसी होगी। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, इसको भी मिक्स करेंगे इसके साथ। बड़ी क्विक बनने वाली ये रेसिपी है, इसको आज ही बना डालिएगा अपना। कॉलर से बात करें, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ओह सॉरी, ये दही तो रही गैस में, इसको भी डाल के हम जरा मसाले को भूनेंगे, ठीक है ना। दही है आधा कप, सही, इसको भी हम थोड़ा सा मैं भून रही हूँ, आप जब तक कॉलर से बात कीजिए। आसमा जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबीला आपी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आप तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हाँ अच्छा, थैंक यू जी। और आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी? मैं ठीक है। समीना आपा कैसी हैं? मैं ठीक नहीं हूँ नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग। और आपका कोई सवाल है? जी, आज का सवाल चले मैं कर लेती हूँ। वैसे शायद आज का सवाल पता नहीं है, शायद नहीं है, आज सवाल नहीं है हमारे पास ना, ठीक है जी। नहीं, आज कोई नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जब भी होगा तो फिर ज़रूर कॉल कीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल कोई दही वगैरह कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही है, तो क्या करूँ मैं? ब्रेक तो नहीं? हाँ, ब्रेक है। हाँ। अच्छा, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये मैं अब ब्रेक से आने के बाद करूँगी। मैं जो चीज़ ज़रा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको पकाना, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। ये देखें बेहतरीन सा हमारा गोश्त हो गया। अब मैं इसके अंदर ये राजमा जो इसके अंदर शामिल करी, कोई पानी नहीं डालूंगी, कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। इसको बस धीमी आंच के ऊपर हम
15 से 20 मिनट कुक करेंगे। बाकी और क्या डालेंगे ब्रेक के बाद बताएंगे और बाकी रेसिपी हम वाली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लोबिया गोश्त आपके सामने है जिस तरह से रेडी हो रहा है। हम आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहे हैं, फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। यकीनन ये टैगलाइन आप लोगों के लिए अब कॉमन हो गई होगी। जगह जगह मैं ये देख रही हूँ, सुन रही हूँ, इवन के रेडियो FM पे भी चल रही है, हमारी TV स्क्रीन पर भी बार बार ये लाइन कहा जा रहा है, फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। क्या है ये? हम अपने बच्चों के लिए तो हमेशा से कंसर्न रहे, हम हमेशा से अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो कुछ उन्हें दे दें जो कभी शायद हमें ना मिला होगा। तो हम दुनिया की हर नेमत उनके आगे रखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ हमसे कोताही हो रही है, जहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। इतने सारे ममालिक में पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, बल्कि 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें से पाकिस्तान भी है पूरी दुनिया में, जहाँ पोलियो अब तक है। तो इसका ख़ात्मा तब मुमकिन है जब पोलियो की टीम आपका दरवाज़ा खटखटाए, तो उस टीम के साथ आप ताउन करेंगे, तब ये पॉसिबल है, तब ये मुमकिन है। हमारे बच्चों का फ्यूचर तभी सिक्योर हो सकता है। और हम तमाम लोग इस बात को जानते भी हैं कि अगर एक बार पोलियो का ये मर्ज़ हो जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना है। ये एक डरावनी सी बात है, सुन के डर लगता है, तो खुदा न खास्ता किसी बच्चे को हो तो वो कितना ज़्यादा फ़ील होगा उन माँ बाप के लिए, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए मर्ज़ हो सकता है। तो इसीलिए 22 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली पोलियो की इस मुहिम में साथ दीजिए। पोलियो के ड्रॉप्स अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूर पिलवाएं, बार बार पिलवाएं। जब मुहिम होती है, जब पोलियो टीम आपके दरवाजे पे आ रही है, अपने बच्चों को, 5 साल से उम्र के कम बच्चों को ज़रूर ये ड्रॉप्स पिलवाएं या फिर वैक्सीन लगवाएं। 2 ऑप्शंस हैं, वैक्सीन भी पॉसिबल है एंड ड्रॉप्स भी। तो ये ज़रूर पॉसिबल है जब अगर आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स या वैक्सीन करवाते हैं, तब उनका फ्यूचर सिक्योर है, तब वो हर तरह से मुमकिन काम कर सकेंगे इंशाल्लाह अपनी लाइफ में आगे। तो आपने साथ देना है। अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ पर लोबिया गोश्त बन रहा था जो कि आप ब्रेक से पहले देख रहे थे और अभी भी बन रहा है। अभी बन रहा है। मैंने कहा था ना उसको, हालांकि वो गोश्त भी हमारा तकरीबन गला हुआ, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कि ज़रा अच्छा सा एक अच्छा टेक्सचर भी आ जाएगा और दोनों चीज़ें अच्छी ब्लेंडेड लगना चाहिए। मतलब ब्लेंडेड से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल वो मैश हो जाए। मैंने आपसे कहना है लोबिया भी जो है, जितना राजमा जो है उसको थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, लेकिन गला हुआ भरपूर होना चाहिए। वो कैसे गलता है वो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, एक दफ़ा फिर बता दूँ क्या? हाँ बता दें, है ना, क्योंकि नए लोग देखने वाले होते हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आता। वैसे ही कि कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि जो रेड किडनी बीन्स हैं ये गलते नहीं हैं हमसे। मैं हमेशा उसको तरीका बनाते हैं, एक तो रेड किडनी बीन्स लेते वक्त आप बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि वो जब आप ख़रीदें तो वो अच्छे डार्क कलर के हों, शाइनी होना चाहिए ना, खूब अच्छे शाइनी हो। फिर उसका अच्छा वॉश करें। वॉश करने के बाद अगर आप ½ kg ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक डालें और तकरीबन 1 टीस्पून भर कर आपने सोडा, मीठा सोडा उसमें शामिल करना है। ओवरनाइट इसको आपने भिगोना है। आप 4-5 घंटे मत भिगोइएगा। जब आप देखें कि तमाम जितने भी जो बीन्स हैं उनकी शाइन ख़त्म हो गई, वो आपको फूले फूले नज़र आना चाहिए, वो आपको लगेंगे। जब वो नज़र आए उसके बाद आपने उसको दोबारा से अच्छा वॉश करना है छलनी में डाल के। उसके बाद आप उसको नमक डाल के फिर प्रेशर कुक कर लें। प्रेशर कुक करेंगे तो विसल के बाद आप कम से कम 20 मिनट इसको कुक कीजिएगा। अगर आप नॉर्मली कुक करते हैं तो तकरीबन 45 से लेके 1 घंटे तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, छोटे साइज़ का जो होता है रेड किडनी बीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं बनस्पत इसके जो बड़े बड़े होते हैं। हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ जो बड़ी बड़ी वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये छोटे होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये क्रीम। ये क्रीम है तकरीबन 200 ml है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चली गई क्रीम, ये गई, और इसी का ही टेस्ट होता है। आपको पता है मैक एंड चीज़ में इसी का ही तो मज़ा होता है, सारा क्रीम का टेक्सचर, फ्लेवर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं। अब कलर इसका थोड़ा सा लाइट, पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डाल दीजिए, नहीं ज़रूरत तो मत डालिएगा। अब देखते हैं कि अब मैं डालने के बाद ज़रूरत है या नहीं है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, ये हो गया और मेरे ख्याल है अच्छा मिक्स हो गया। जो थोड़ा बहुत लम्स रह गए वो भी हो ही जाएंगे जब हम इसके अंदर पास्ता शामिल करें। ये मेरे पास एल्बो मैक्रोनी है, अगर आपके पास कोई दूसरा शेप है तो वो भी कर सकते हैं,
बट मुझे लगता है कि मैक एंड चीज़ में ये सबसे बेहतरीन रहता है कि चीज़ खूब अच्छे से अंदर इसमें चला जाता है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मुझे लगेगा कि पानी की ज़रूरत है तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है नहीं, अच्छा सॉसी सा रहेगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और जानी है और वो है ये चिकन। हाँ 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 ये गई चिकन जो कि 300 ग्राम थी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और चिकन तो नॉर्मल बॉयल है, नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल हमने नमक डाल के बॉईल किया था, इससे मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। आप देख ही रहे होंगे कि वाइट थी। कीमा मत लीजिएगा, कीमे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं जी कीमा डालें, नहीं कीमा आपने हर किसी ना, ये देख सकते हैं आप अच्छा सॉसी हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी मैं इस क्रीम के लिए इसमें डालती हूँ, तकरीबन 2-3-4 टेबल स्पून को हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पास्ता भी ऑब्जॉर्व करता है। हाँ, और फिर वो ड्राई हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये चला गया इसके अंदर। और अभी आप अगर मुझे वो डिश दे देंगी, अच्छा जिसमें मैं, अच्छा अवन हमारा प्री हीटेड है। अवन प्री हीटेड होना ज़रूरी है क्योंकि इसको हम थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे। और ये हो गई हमारी तैयार। अब मैं काम करती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ। बस इतना देर में बस बेक होना है। हाँ, अब इसको कि बस पे कलर आ जाए हल्का सा, कलर आए ना भी आए लेकिन चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सॉसी सा हो रहा है। तो जब तक सॉसी ना होगा मज़ेदार नहीं लगता, आपको पता है, वरना ड्राई सा पास्ता अच्छा नहीं लगता। अब आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बरसात का मौसम है, हरा धनिया ने आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल की लिए कि मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो काफ़ी ख़राब ना। नहीं, और फिर मिलता भी है तो सब्ज़ी वाला सवाल भी बेशुमार करता है। हाँ चले जी। ये मेरे पास चीज़ है, कौन सी ले? अच्छा मोज़रेला चीज़। इसमें आपने मोज़रेला ही डाल ली क्योंकि जब तक भाई मैक एंड चीज़ होता है उसमें स्ट्रिंग्स ना बने तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसलिए हमने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। और लेकिन अगर आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत चेडर चीज़ डालें तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैक एंड चीज़ में यही पड़ता है, ठीक है। ये मेरे पास पूरा एक पैकेट जो कि 200 ग्राम का था, ये हम इसके अंदर डाल लें और थोड़ी सी देर बेक करेंगे कि ज़रा सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है। आप ऐड कीजिए, हम कॉलर से बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए। दाऊद साहब हैं हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अभी? जनाब हम खैरियत से, आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक का दुआ है आपकी। और सबीना आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआ है आपकी आपा। और आप अपनी सुनाए से तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तो तबीयत ठीक है, अबील की तबीयत ठीक नहीं है आज, और बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन आमीन। और देखें आप लोगों की मोहब्बत में आज ये शो करने आ गई हैं। जी जी, वो सबीना आपा मैंने आपका प्रोमो देख रहा था जो हमारी हुंजा में क्लास होनी है 25-26-27 को है ना। क्या चीज़? कौन सी क्लास? वो हुंजा वाली? हाँ, अच्छा नहीं, वो एक्चुअली थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई मौसम की वजह से। इतनी बरसात, बारिशें वही पीछे पड़ गई, हम सबके पूरे पाकिस्तान के जान नहीं छोड़ी। तो वो इस वजह से थोड़ा पोस्टपोन किया क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू कि हम जाएं, ऐसा ना खुदा न खास्ता वहाँ फंस जाएं। लैंडस्लाइडिंग अलग हो रही है, नेटवर्क के इशू ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा पोस्टपोन किया। लेट्स सी आगे फर्दर जो भी डेट्स आएंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी। अच्छा। ये देखिए जी, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको प्रीहीटेड ओवन में इतनी देर रखेंगे चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, चीज़ को आप थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं या आप अंदर भी डालना चाहते हैं, सब टू यू। आपको बहुत चीज़ ही पसंद है तो आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ा, लेकिन 200 ग्राम एक इस डिश के लिए काफ़ी है, बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि हर वो चीज़ इस्तेमाल बनानी चाहिए जो कि बैलेंस हो। ये बिल्कुल बैलेंस वे में है। थोड़ा सा चाहे तो हरा धनिया बाद में गार्निशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अवन हमारा प्रीहीटेड है, मैं इसको रखती हूँ। अवन में आप रख रहे हैं, हम ठीक है मैं रखती हूँ। ब्रेक लें? बिल्कुल आप ब्रेक ले लीजिए। हाँ। बहुत अच्छा गर्म हो रहा है। चल डन, ये गया अवन में। अब हम जा सकते हैं ब्रेक पे। लोबिया यहाँ पर गोश्त हो रहा है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखा आपने, ये बेहतरीन सा। और इससे दो चीज़ें हम डालते हुए चले जाते हैं, ज़ीरा पाउडर और साथ ही हम डालेंगे इसमें साबुत कुछ हरी मिर्ची, 1 से 2 डालेंगे, बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करें, ठीक है जी। अब आप ले सकती हैं ब्रेक ना।
ऑलराइट, तो ये तो हो रहा है, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। यहाँ पर रखा हुआ है हर्बियन का समर रस। ये एक नेचुरल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे डिज़र्ट्स को ख़ास बनाने के लिए, हमारी ड्रिंक्स को ख़ास बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है एंड लाइट है। आप पीकर आपको तबीयत भारी नहीं होती है। समटाइम्स हम जब भी रेड कोई भी सिरप खोलते हैं तो हमें लगता है हो टू मच खुशबू, टू मच पीने के बाद पता नहीं कैसा फील होगा, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त है जैसे आप खोलेंगे तो आपको एक अच्छी रिफ्रेशिंग सी आपको स्मेल लगेगी, अच्छा फील होगा। फिर इसके साथ साथ आपकी आइस लॉली आप बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो, कोई भी डिज़र्ट बना रहे हो, आइसक्रीम पर ड्रिजल कीजिए, बच्चों को दीजिए, पानी में डिज़ोल्व करके पीजिए या फिर मिल्क में लस्सी बनाए या फिर कोई और भी स्मूदी, हर तरह से बेस्ट है। हर एक के साथ आपके मीठों को खास बनाने के लिए हर्बियन का ये समर रस है और एक बॉटल से 35 ग्लास रेडी होते हैं। तो ये और ख़ास बात है, यानी बचत भी है और ज़बरदस्त सी ड्रिंक्स भी बेशुमार तैयार होते जा रहे हैं। तो समीना, आप आज क्या कर रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक रेसिपी अवन से आ गई है बाहर, बस हमने थोड़ी ही देर दिया उसे बेकिंग टाइम, देन वो जैसे ही मेल्ट हुई चीज़, ये बिल्कुल मैक एंड चीज़ रेडी को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, मेल्ट करके खुद ही वो अंदर तक चला जाएगा, बेहतरीन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल किया था और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था हरी मिर्चों का। हरी मिर्चों से ज़रा फ्लेवर अच्छा सा निकल के आता है। नहीं आपकी मर्ज़ी तो मत डालिएगा, अदरक भी चाहें तो इससे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खूब सारा चूँकि अदरक लहसुन डाला था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब गार्निशिंग में हमारे पास 2-3 चीज़ें रह गई हैं। स्लाइस की हुई हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा हरा धनिया है और यहाँ पर है अदरक। बाकी अदरक स्लाइस करके डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा। अब आप इसको चाहे गर्मा गर्म नान के साथ खाइए या गर्मा गर्म राइस जो होते हैं प्लेन राइस, उसके साथ भी ये बेहतरीन रहता है। ठीक है, आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी। ज़ाहिर खाना अच्छा हो तो भाई फिर कुछ दिल से आता है ना कि ड्रिंक भी कोई अच्छी सी होना चाहिए। तो अच्छी ड्रिंक के लिए हमें लेना होगा पहले पानी। ठीक है, ये क्या, इसमें 1 जग मैंने ले लिया पानी का और यहाँ पर मैं डालूँगी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरे पास जो है हर्बियन का समर रस। अच्छा, वैसे वाकई अभी ने कहा था ना कि जैसे ये खुलता है ना तो मतलब बहुत तेज़ सा एकदम से खुशबू का वो नहीं आता, इसकी से ये बहुत अच्छा लगता है और कलर भी इसका बेहतरीन है। और दूसरी बात ये कि आप ये देख सकते हैं कि मुझे चीनी डालने की इसमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डिफरेंट चीज़ें से बना सकते हैं, गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, आइस लॉली बना सकते हैं। अपने डेजर्ट में आपको प्रॉब्लम होती है ना कभी कि क्या करें ऐसा कि ये अच्छा लगने लगे, तो इससे आप इंस्टेंट बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं आइस लॉली बना के। अच्छा, अब मैंने आपको बस 2-3 चीज़ें और भी पहले मैं बता चुकी हूँ। लस्सी भी बनाई हमने, लेमनेड भी बनाया है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा, ये लेमन स्लाइसेस है मेरे पास, ठीक है, 2 लेमन स्लाइसेस है। अच्छा, अभी प्लीज़ मुझे वो दीजिएगा, बताएं। ग्लासेस? ग्लासेस, ओके, ठीक है। हर्बियन का समर रस आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा नेचुरल है, रिफ्रेशिंग है, लाइट है, तबीयत पे भारीपन नहीं होता है और जैसे ही आप तैयार करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपा तो आपको बता रही हैं किस तरह से बॉटल के साथ भी आप एक बेहतरीन अच्छा सा ड्रिंक फौरी तौर पे तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेस्ट आए या बच्चों का दिल है या आपका दिल है, घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये हर्बियन का समर रस आपके पास मौजूद है। फिर आपको टेंशन ही नहीं, आप इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सही है, आपके डिज़र्ट्स को ख़ास बनाने के लिए, हर किस्म के मीठे के लिए बेहतरीन है। मीठा दूध आप तैयार कर रहे हो या फिर कुल्फ़ी या फालूदा फिर या फिर कुछ भी हो, हर एक चीज़ के लिए हर्बियन का समर रस है बेहतरीन सा। ठीक है जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुदीने के पत्ते जो हैं 1-2 नीचे डाल दी, थोड़ा सा अच्छी सी एक लुक भी अच्छी आ जाती है, दूसरे पीने में भी आपको मज़ा आएगा। चलेंगे, पुदीने के पत्ते 2-3 ले लीजिएगा, ज़रा रिफ्रेशिंग फील आती है। और ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से रेडी किया जाता है, इसलिए आपको हर तरह से ये बेहतरीन लगेगा। चलो जी, हो गया। और लेमन स्लाइसेस मेरे पास रखे हुए हैं, ये मैं ले लेती हूँ, ये थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। चलें जी, और ये मैं लेमन स्लाइसेस इसमें लगाती हूँ, बहुत अच्छे भी दिखने में भी अच्छे लगते हैं और फिर दूसरी बात है कि अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। एक छोटी सी चीज़ को आप अच्छा सा बना दें तो ये आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी कि आप इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए किसी को भी सर्व करें इस तरह से
तो एक आपको खुद भी फील अच्छी आएगी और फिर इसका टेस्ट मज़ेदार है, मज़ेदार से। ये देखिए बेहतरीन सा तैयार हो गया है। इससे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको, लस्सी पिछली दफ़ा हमने बनाई थी तो हमने सोचा आज हम सिंपल पानी के अंदर इसको बनाते तो उससे भी कितना कलर खूबसूरत, खुशबू अच्छी सी और एक फ़ील आपको बहुत अच्छी आएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा डन हो गया। ब्रेक ले लें। चलें आप ब्रेक लीजिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी, ताकि ब्रेक के बाद जब आप वापस आएँ तो उसको मैं निकाल लूँ। ये देखिए थिकनेस रहना चाहिए, ये देखा आपने, ये देखिए। अच्छा थोड़ी देर अगर आप इसको बंद करेंगे ना, चूल्हा बंद करेंगे, ये देखें ये सब चीज़ें साबुत भी हैं लेकिन मिली मिली भी हैं। इसको 2 मिनट के लिए आप ऑफ़ कर दें, फ्लेम ऑफ करें तो हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ जाए। इसको बघार देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा इसके अंदर बनास्पति फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो बनास्पति भी डालें। अब इन चीज़ों से मैं गार्निश करती हूँ, जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें तैयार होंगी। ओके तो लोबिया गोश्त आपके सामने है, जस्ट गार्निशिंग रह गई है, रेडी हो गया है। शानदार सा ज़बरदस्त सा मैक एंड चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी तैयार कर दिया है। और हर्बियन का समर रस, एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ड्रिंक भी रेडी हो गई है। मज़े की रेसिपीज़ के साथ ड्रिंक का अच्छा होना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए एक बेहतरीन से ड्रिंक का इंतखाब किया और वो है हर्बियन का समर रस। नेचुरल है, रिफ्रेशिंग है, लाइट है और ज़बरदस्त है। एक बॉटल से 35 ग्लास रेडी हो रहे हैं, यानी बचत की बचत भी हो रही है। तो फिलहाल टाइम हुआ है रिकैप का और फिर छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और फिर आपको हम ज्वाइन करते हैं। रेसिपीज टेबल पे होंगी, हम यहाँ मौजूद होंगे और करेंगे आप लोगों के साथ कुछ और मज़ीद बातें। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, आप बेहतरीन सी देख सकते हैं। एक तरफ लोबिया गोश्त, हमने गार्निशिंग में क्या क्या ऐड किया है आपा? सिर्फ हरी मिर्चें हैं और उसके अलावा अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया है तो डाल दीजिए। और अगर पुदीना डालेंगे तो वो भी अच्छा लगता है, इसके बाद अच्छा फ्लेवर इसके अंदर निकल कर आता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। लेकिन पुदीना हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी आप डालें, जैसे आपने डाला तो उसको चॉप करें, यानी काटने के बाद आप उसमें मिक्स कर दीजिए। ऊपर से डालेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो काला पड़ना शुरू हो जाता है और उससे इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बिटर हो जाता है। तो इसलिए अगर डालना है तो अंदर मिक्स कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो वो फिर इतना नहीं होता ना, वो टाइम लेता है थोड़ा सा काला पड़ने में। आप देख सकते हैं मैक एंड चीज़ है, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया, स्प्रिंग अनियन भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि तिक्का मसाला है इसलिए हमने इसके ऊपर हरा धनिया डाला है। और साथ ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक जो आप देख सकते हैं हर्बियन का ज़बरदस्त सा, ये हमने बनाई है और आप इसको बनाइएगा गेस्ट को एकदम सर्व करने के लिए। आप देखिए कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सी सिंपल सी चीज़ है। तो आप बिल्कुल बनाइएगा और सर्व कीजिएगा, ठीक है। और साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं ये तीनों चीज़ें, साथ साथ जो ड्रिंक ख़ास है। अच्छा ड्रिंक मैंने एक्चुअली ट्राई किया है तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा और मज़ेदार सा फ्लेवर है। जैसे कहते हैं ना कि लाइट है, तबीयत पे भारीपन नहीं होगा, तो ये मैं तो रखा अपने साथ, मैंने कहा अभी जो है पीऊँ मैं और अच्छा सा इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा वाइंड अप करते करते एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे और बार बार कहना, बार बार इस बात को आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे इस चीज़ का शिकार ना हो। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और इसकी वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स पिलवाना ज़रूरी है अपने बच्चों को, क्योंकि अगर एक बार कोई पोलियो मर्ज़ का शिकार हो जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल कीजिए। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली पोलियो की इस मुहिम में साथ दीजिए। जब जब पोलियो टीम आपके घर पर दरवाज़ा आपका खटखटा रही है तो उन्हें वेलकम कीजिए, ना कि बच्चे हम छुपा लेते हैं, हम कहते हैं नहीं है बच्चे या हमने पिलवा दिए हैं ड्रॉप्स और ये वो, बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं और वो यही रीज़न होता है कि पाकिस्तान बार बार पोलियो का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे पोलियो का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए और एक और चीज़ साथ साथ आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों के सीवरेज लाइन्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसीलिए ये मैसेजेस आप तक बार बार आ रहे हैं, एफएम के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, बार बार पोलियो टीम आपके दरवाजे पे आ रही है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से महरूम ना रहे। ये आपका, हमारा, हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं या फिर इसकी वैक्सीन लगवाएं। 22 अगस्त टू 26 अगस्त तक ये पोलियो मुहिम हो रही है, चंद दिनों की होती है। ख्याल रखना ज़रूरी है आपके, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा जी, जल्दी से मैं बता दूं कल क्या आपा बना रही हैं? क्या बना रही हैं बताइए। हैदराबादी वाइट चिकन कोरमा बना रही हो, ज़बरदस्त सा एंड सुल्तानी दाल बना रही हैं। बिल्कुल
वाह, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हैं जो कि जानेंगे हम कल के शो पर। आज की रेसिपीज़ आप लोगों ने देख ली, आपा ने परफेक्टली बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रूटीन में शामिल हैं, तो बिल्कुल आप इसको बनाइएगा। और हमने पास्ता की बहुत रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की, इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है कि बहुत ही सिंपल बट बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट आपको लगी। ये अच्छा सा फ्यूजन है जो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। डन हो गया जी, आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। रेसिपीज़ देखिए, ट्राई कीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं वाइट कोरमा साथ में सुल्तानी दाल के साथ, दोनों खास रेसिपीज़ हैं, तो इंतज़ार रहेगा आपको जैसे मुझे भी रहेगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।